डियर यूजर्स, आज हम WinRAR को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल्स को जिप और अनजिप करना सीखेंगे। WinRAR सॉफ्टवेयर जो है वो RAR लैब ने क्रिएट किया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जिप फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए और जो आइसोलेटेड फाइल्स हैं उनको कंप्रेस किया जा सके। ये सॉफ्टवेयर जो है ये दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके डेटा को बैकअप करने के लिए, उनका साइज़ रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप उस डेटा को किसी भी ईमेल में अटैच करके सेंड कर सकें। इसके अलावा आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन RAR या जिप है, आप उनको ओपन और अनपैक भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि WinRAR सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करते हुए अपनी फाइल्स को कंप्रेस या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। WinRAR को डाउनलोड करने के लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हुए जस्ट गूगल WinRAR एंड फॉलो द फर्स्ट लिंक winrar.com। तो ये आपको winrar.com के होम पेज पे ले जाएगा और अकॉर्डिंग टू दिस पेज, दिस इज करंटली WinRAR 5.9 version and it is available for 64-bit operating system. If you click on download WinRAR, it will take you to the next page और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बाय WinRAR और डाउनलोड WinRAR। अगर आप WinRAR सॉफ्टवेयर को बाय करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को फॉलो करें और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड WinRAR को फॉलो करें। और जैसे आप डाउनलोड WinRAR पर क्लिक करेंगे तो ये 40 डेज़ के लिए एक ट्रायल वर्जन जो है वो डाउनलोड होगा, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। 40 डेज़ के बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखाना शुरू करेगा कि WinRAR जो है फ्रीवेयर नहीं है, बल्कि आप इसको परचेज़ करें और यूज़ करें। तो वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और इजीली इस सॉफ्टवेयर को जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूँगी डाउनलोड WinRAR पे, तो ये WinRAR x64-590.exe ये फाइल डाउनलोड होगी और इसको आप अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो गया है, अब इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए इसको डबल क्लिक करें, यस, और यहाँ पे अगर आप डेस्टिनेशन फ़ोल्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको चेंज करें, अदरवाइज़ इंस्टॉल पे क्लिक करें। इन सारी ऑप्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और ओके पे क्लिक करें। WinRAR has been successfully installed to the folder. Click on Done। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, ये WinRAR का डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर ओपन कर देगा। इसमें इससे रिलेटेड मैनुअल और हेल्प अवेलेबल है। अगर आप इसकी कुछ हेल्प देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये WinRAR का शॉर्टकट है और अगर आप WinRAR का शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट इस पर राइट क्लिक करें और क्रिएट शॉर्टकट। डू यू वांट द शॉर्टकट टू बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप इंस्टेड? यस। और इसी तरह से अगर आप इसी सॉफ्टवेयर को टास्क बार पे ऐड करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार जो है वो कर दें। क्योंकि मैं पहले ही इसको टास्क बार पर पिन कर चुकी हूँ तो इसलिए अब ये ऑप्शन अनपिन फ्रॉम टास्क बार की आ रही है। ठीक है, अब आपका डियर स्टूडेंट्स, अब आप WinRAR सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि हम किस तरह से WinRAR को यूज़ करते हुए अपनी फाइल्स को, ये यूज़र्स आप WinRAR सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हुए अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। मेरी कुछ फाइल्स हैं, असाइनमेंट, इमेज, प्रेजेंटेशन। मैं इनको ईमेल में सेंड करना चाह रही हूँ, तो बजाय कि मैं इनको वन बाय वन अटैच करके सेंड करूँ, मैं इनको एक फ़ोल्डर में ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको ज़िप कर लूँगी। ज़िप करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो मेरे पास सारी की सारी फाइल्स एक सिंगल फ़ोल्डर में आ जाएँगी और दूसरा ये होगा कि इस फ़ोल्डर का साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्योंकि आप WinRAR इंस्टॉल कर चुके हैं तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। आप फ़ोल्डर को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऐड टू आर्काइव, ऐड टू माई डेटा डॉट RAR, इसमें से आपने ऐड टू माई डेटा डॉट RAR को चूज़ करना है। माई डेटा बेसिकली आपके फ़ोल्डर का नेम है।
कंप्रेस होने के बाद आपका फ़ोल्डर जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आपको आएगा और अब आप इसको ईज़िली अटैच करके किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। डियर यूज़र्स, आप अपने फाइल्स को कंप्रेस करना सीख चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर आपके पास कोई RAR फाइल इंटरनेट से या किसी और सोर्स से आती है तो आप उसको किस तरह से अनज़िप करके यूज़ कर सकते हैं। फाइल को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू माई डाटा पर क्लिक करें। याद रखिएगा कि ये वाले ऑप्शन सिर्फ तब अवेलेबल होंगे जब आपने WinRAR इंस्टॉल किया होगा। ये जो आपका फ़ोल्डर है वो अब एक्सट्रैक्ट हो चुका हुआ है। इसमें वही फाइल्स हैं जो आपने ज़िप की थी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपने फाइल्स और फ़ोल्डर्स को ज़िप करना और अनज़िप करना सीख चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप के तौर पर याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगें, सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप आपको पता होनी चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी सॉफ्टवेयर होगा 32 बिट वेरिएंट या 64 बिट वेरिएंट वो आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो ये कैसे चेक देख सकते हैं कि जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी टाइप क्या है। तो आपने प्रोग्राम्स में जाना है और वहाँ पे जस्ट टाइप सिस्टम इंफॉर्मेशन, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो ये जो विंडो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आपका जो सिस्टम है उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 एजुकेशन, और जो इसके सिस्टम टाइप है दैट इज़ x64 बेस्ड पीसी। x64 बिट मीन कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, और अगर यहाँ पे x86 हो तो इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होगा। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी 32 बिट सॉफ्टवेयर को 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी 64 बिट सॉफ्टवेयर को 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल या यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सिस्टम टाइप को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। होपफुली आपने अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को ज़िप और अनज़िप करना सीख लिया होगा। आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।